गुड मॉर्निंग बच्चों। नए क्लास में अपना जो चैप्टर चल रहा है लोकतांत्रिक अधिकार, उसमें मैंने समानता का अधिकार आपको दिया था काम करने के लिए, ठीक है। और अधिकारों के बारे में चर्चा भी की थी। 3 उदाहरण अपन ने लिए थे, ध्यान है। क्यूबा के पास वो जो किया था, एक टापू में बंदी लोगों को बनाया गया था। सऊदी अरब को उदाहरण देखा था अपन ने, ठीक है। और यूगोस्लाविया का। अपन आगे बढ़ रहे हैं कि भारत की बात करते हैं कि भारत में ये जो अधिकार मिले हैं लोकतांत्रिक अधिकार कौन कौन से। बच्चों इसमें देखो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक स्वतंत्रता अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सब क्या है? सबसे पहले बात आती है समानता की। अपने भारत में संविधान में व्यवस्था की गई थी कि सब व्यक्ति कानून के सामने समान है, मतलब कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन कर रहा है किसी मामले में, तो उसको चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी बड़े पद पर ही क्यों ना हो, किसी कार्यपालिका में भी बड़े पद पर ही क्यों ना, अगर उसने कोई उल्लंघन किया है तो उसके लिए भी सजा समान। मतलब किसी भी आयु का, कोई भी, मतलब स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी लिंग का हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जन्म स्थान का कहीं भी हो, ठीक है। विशेष अधिकार जो है सबके लिए एक समान, कोई भी अलग से अधिकार नहीं मिलेंगे, सबको कानून के सामने, संविधान के सामने समान माना गया है। कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, कोई मनमर्जी करे अपने ऊपर, ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, समुदाय, इनके आधार पे सब लोगों को समानता है। और कोई अगर इस तरह से अपने किसी पावर का इस्तेमाल करना चाहता है कि हम विशेष धर्म के हैं, हम विशेष स्थान से संबंध रखते हैं, तो हमें ज्यादा जो है हमको अधिकार मिलने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए वो समान है, ठीक है। कहीं पर भी अपने देश में जो है धार्मिक स्थल में, सार्वजनिक स्थानों में कहीं भी प्रवेश पर रोक नहीं है। या अपन कह रहे शैक्षणिक संस्थानों में भी कोई व्यक्ति कहीं पर भी प्रवेश ले सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं, जैसे पार्क हैं, सरकारी इमारतें हैं, बड़े भवन होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, वहां पर भी उनका इस्तेमाल करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। फिर सरकार के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, आपने देखा होगा, एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, और जो रोजगार दिए जाते हैं, उसमें भी समानता होती है, उसमें भी सरकार अपनी तरफ से कोई भेदभाव नहीं करती। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में वो किसी विशेष लोगों को जो है अधिकार दे देती है, विशेष अधिकार। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे समानता के अधिकार का उल्लंघन हो गया। कहीं कहीं सरकार के द्वारा कुछ विशेष लोगों को, जैसे अपन कहते हैं स्त्रियों के लिए, विकलांगों के लिए, अपन जिनको कहते हैं उनके लिए, ठीक है, कुछ विशेष अधिकार, जैसे आरक्षण की सुविधा अपन ने देखी है। तो कहीं कहीं इसका मतलब ये नहीं कि समानता से का जो है दुरुपयोग हो रहा है। कहीं कहीं को विशेष अवसरों पे ये सुविधाएं देनी पड़ती है, परिस्थितियों के अनुसार इसमें थोड़ा सा बदलाव भी हो जाता है। तो ये जो कुछ लोगों को विशेष अवसर दिए जाते हैं, उनकी जरूरत के आधार पर दिए जाते हैं, उनकी परिस्थिति के आधार पर दिए जाते हैं, तो इसका मतलब वो कानून का उल्लंघन नहीं है। और इसी प्रकार से समानता में भारत सरकार ने, संविधान ने छुआछूत को दंडनीय बताया है। छुआछूत करने पे जो है यहाँ पर दंडनीय मानते हुए यहाँ पर जो है क्या किया जा सकता है, सजा भी दी जा सकती है, ठीक है। तो छुआछूत भी जो है अगर कोई करता है तो किसी व्यक्ति का, जैसे कि पुराने समय में हुआ करता था, तो वो अगर कोई वर्तमान में करता है तो उसके लिए दंडनीय होगा। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। किस बात की स्वतंत्रता? हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कहीं भी हम घर ले सकते हैं अपना, ठीक है। हमें कोई रोक टोक नहीं है। हम कोई भी संगठन, सभा, इसका निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी हम बिजनेस कर सकते हैं, धंधा, कोई भी हम पेशा अपना सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं इस पेशे पे इस धर्म का अधिकार है, इस जाति का अधिकार है तो वही करेगा। कोई व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी कार्य को करने के लिए, उसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। पर ये सब चीजें कहाँ होनी चाहिए बच्चों? कानून के दायरे में होनी चाहिए। कानून का उल्लंघन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि मनमानी करना, मनमर्जी लादना, ये नहीं है। यहाँ पर भी कुछ पाबंदियां हैं। अब जैसे मान लीजिए स्वतंत्र का अधिकार मिला है, तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, बोलने की स्वतंत्रता।
अब बोलेंगे ना, आप अपने परिवार में बात कर सकते हैं, अपने दूर दराज के लोगों से बात कर सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से बात कर सकते हैं। सरकार की आलोचना करने का भी हमें हक है। सरकार के लिए हम जो है बोल सकते हैं, हमके अगर उनके कुछ नियम कानून हमको पसंद नहीं है तो हम उसके बारे में आपस में चर्चा कर सकते हैं। पर ऐसा ना हो कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हिंसा भड़के। हम जानबूझ के ऐसे कार्य करें जिससे तनाव का माहौल हो, ठीक है, या ऐसी संभावना हो जाए कि कोई गड़बड़ियाँ फैल जाए, नुकसान हो जाए, उपद्रव हो जाए, दंगे फसाद हो जाए। इसकी इजाज़त नहीं होती है। हम किसी को भड़काएं ना। अगर आप किसी को भड़का रहे हैं, सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो ये सब अपराध की श्रेणी में आ जाता है। आपको सामान्य तो स्वतंत्रता है, पर ऐसे कार्य जिससे देश को नुकसान पहुंचेगा वो कार्य आप नहीं कर सकते। आप झूठा प्रचार नहीं कर सकते। किसी बड़े व्यक्ति के लिए, किसी सम्मानीय व्यक्ति के लिए उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचे, ऐसा कोई वक्तव्य आप नहीं ले सकते। जानबूझ करके आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। और सबको जीने का अधिकार है। सरकार ने सबको जीने का अधिकार दिया है कि वो अपने जीने के तरीके से वहाँ वो समाज में रह सकता है। तो इसके लिए भी कुछ कानून है, अगर उनका भी उल्लंघन होता है। जैसे अपन देखते हैं पुलिस है, पुलिस अगर किसी निर्दोष को पकड़ लेती है, ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा कि उसने क्यों पकड़ा, किस अपराध में पकड़ा। फिर उसको 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश करना पड़ेगा। महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए भी उसको जो है बताना पड़ेगा क्यों कर रही है। फिर वकील करने का अधिकार भी देना पड़ेगा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तो बहुत सारी बातें हैं। मतलब पुलिस भी अपनी रक्षा के लिए, पर ऐसा नहीं कि इसके आड़ में वो मनमानी करे, तो उसके ऊपर भी क्या लगाई गई है, पाबंदियां लगाई गई है। फिर शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण हो रहा है, शोषण कहाँ कहाँ होता है? हमने देखा कई बार तस्करी होती है, तो मानव की तस्करी, मतलब मानव जो मनुष्य है उसको धोखे में फंसा करके, झूठ में फंसा करके, या कोई लालच दे करके, प्रलोभन दे करके और उसको कहीं बाहर ले जाना, उसको बेच देना। तो ये बहुत गलत बात है। किसी को आप खरीद बेचने का अधिकार नहीं करेंगे, मतलब मानव की तस्करी नहीं की जा सकती। बेगारी, बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। कि पुराने समय में जमींदार लोग जो हुआ करते थे, किसी मजदूर को थोड़े बहुत पैसे दे करके या मुफ्त में काम करा लेते थे, वहीं पे वो जो है बेचारा काम करते रहते थे। थी बंधुआ मजदूरी। आजकल भी हम देखते हैं कहीं कहीं जब छापे पड़ते हैं तो पता चलता है छोटे छोटे बच्चों को जो है काम में लगाया हुआ है। तो सरकार ने इसके लिए नियम बना रखे, कानून बना रखे कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं और महिलाएं भी हैं, उनको भारी कामों में नहीं लगाया जा सकता। जैसे पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री है, बहुत भारी मशीनों का काम है, खदान का काम है, खनन कार्य जो हो रहा है, विस्फोटक पदार्थ बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों में उनको नहीं लगाया, या भारी मशीनों का काम हो रहा है वहाँ पे नहीं लगाया जा सकता है। तो बाल मजदूरी भी क्या है, अपराध है। तो बाल मजदूरी भी यहाँ पर नहीं कराई जा सकती। फिर आता है, अगर ऐसा कहीं है तो कोई रिपोर्ट कर देता है तो उसके लिए उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, और ये अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता। अपना देश तो बताइए सबको धर्मनिरपेक्ष है। अपने विभिन्न जो है धर्म के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं, सबको अपने तरीके से जीने की छूट, मतलब अपने धर्म को मानने की, उस धर्म का प्रचार करने की, उस धर्म से संबंधित सभा संगठन बनाने की, शांतिपूर्ण ढंग से वो जो है इसको कार्य को कर सकते हैं। पर वो धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते कि किसी को जबरदस्ती दबाव दे करके, बहला फुसला करके उसका धर्म परिवर्तन कर दें। ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है। किसी मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती। हमें पुराने समय पढ़ा होगा पशुओं की बलि दी जाती थी, अब ये बलि नहीं दी जा सकती, ठीक है। औरतों को जो है नीचा नहीं दिखाया जा सकता। जैसे पुराने समय में होता था, विधवा हो गई है तो उसको एक ही तरह के कपड़े पहनने हैं, उसका सिर भी मुंडा दिया जाता था। अब ये ऐसा कुछ भी अगर कोई शिकायत कर देता है तो ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है। फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक में जो अपन को अधिकार मिले हैं कि विशिष्ट भाषा, संस्कृति, इससे संबंधित जो है संस्कृति को बचाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है तो कर सकता है। क्योंकि अपने देश में इतने सारे लोग रह रहे हैं, कई छोटे छोटे समूह भी हैं किसी विशेष संस्कृति को मानने वाले, विशेष भाषा को मानने वाले, तो उनके उस संगठन सभा को बचाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। इनको धर्म के आधार पर नहीं रोका जा सकता है अगर कोई सभा संगठन बनाना चाहे। और अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान भी चुन सकता है, उसको वहाँ पे एडमिशन लेने से रोक नहीं सकता, ठीक है। अगर वो सारे वो वहाँ के जो नियम कानून उनको पूरा करता है तो उसको वहाँ से रोका नहीं जा सकता। और ये जो हमको अधिकार मिले हैं, इन अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन
करता है, हमें अधिकार नहीं देता है, तो उसके लिए भी संविधान ने व्यवस्था कर रखी है, वो है संवैधानिक उपचार। उपचार का अर्थ जानती हो, कोई चीज गलत हो गई तो उसको सुधारना, उपचार। तो यहाँ पर क्या है, ये सब क्या है, हमारे मौलिक अधिकार है। इन मौलिक अधिकार को जहाँ पे देने से मना किया जाता है, उसका उल्लंघन होता है या उसका हनन होता है, तब अदालत में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय, हम सीधे जो है वो वहाँ पर जा सकते हैं, जनहित याचिका हम लगा सकते हैं, ठीक है। सीधे पोस्ट कार्ड लिख करके भी हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, अगर आप वहाँ स्वयं नहीं जा सकते हैं तो। फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट होती है, जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी स्वतंत्रता को रोका जा रहा है, तो रिट लगा करके आप वहाँ पे अपनी बात को रख सकते हैं। इसलिए न्यायपालिका को क्या रखा गया, अन्य लोगों से, अन्य समुदाय से या अन्य जो अंग है शासन के, व्यवस्थापिक कार्यपालिका, इससे स्वतंत्र रखा गया, ताकि यहाँ पे स्वतंत्र होकर के वो निर्णय कर सके। तो ये अपना जो क्वेश्चन था बच्चों, आज अपने अधिकारों के बारे में पढ़ा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको बुक से भी आप ध्यान से पढ़ लें।